ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे बाबा को। बाबा के सामने अपना लक्ष्य बहुत प्यार से कि बाबा आप जिस परम लक्ष्य के लिए हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, उस परम लक्ष्य के लिए मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। और मेहनत के साथ अपनी भावनाओं को भी आपको और इस लक्ष्य को समर्पित करती हूँ। राइट। और फिर जैसे कि हमेशा बताया ही जाता है कि मेरा पुरुषार्थ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं हूँ, तो उसका सीधा सा लिंक बनता है कि हमें कैसे पता चले। तो सबसे अच्छा रिजल्ट्स कौन दे सकता है? बाबा। हमारा जो जो भी चीजें चल रही है उसका सबसे अच्छा रिजल्ट कौन दे सकते हैं? बाबा दे सकते हैं। तो वो सारी बातें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो कहाँ आएंगी? मुरली में आएंगी। तो फिर वो तो मुरली से ही सुनेंगे कि बाबा ने आज किस किस तरीके से हमें याद किया। लेकिन सबसे पहले बाबा का आवाहन। फिर से इम्पोर्टेंट लाइन कि याद नहीं करना है, आवाहन करना है। ठीक है। आवाहन करना है, बाबा को बुलाना है इस सभा में। कि अगर हम में से किसी एक, वैसे तो सभी की याद इतनी ताकतवर है, लेकिन हम में से किसी एक की भी याद अगर थोड़ी हल्की फुल्की रही या कोई नहीं बुला पाए, लेकिन बाबा तो आएगा ही। तो जब आएगा तो सभी उसका फायदा उठाएंगे। याद का मतलब है 101। मेरी बाबा से याद जुटी हुई है। आवाहन माना मैंने सबके लिए आवाहन कर लिया। ओके। चलो बाबा को बुला दे। ओम शांति। हमारी क्ला हमारी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है और सालों से स्कूल जाता है। और फिर हम भी देख रहे हैं कि वो 5-6 साल से स्कूल जा रहा है। और फिर हम उससे उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं, तो वो क्लास की जगह अपने सब्जेक्ट्स बता देता है। तो कितना अजीब लगता है। शायद 8th 9th 10th क्लास का बच्चा ज्ञान, मेरे चिंतन के आधार से ज्ञान मार्ग में 1 साल का बच्चा 5 साल के बराबर है। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स, हमारी समझ, हमारा अनुभव सारा हो चुका है। हमें ज्ञान हमें कब मिलता है? 20 30 40 50 साल में। तब तक हम इनफ अनुभव कर चुके होते हैं, एक अच्छी सी मैच्योर माइंड होता है। तो उस तरीके से। और कल जैसे कि सभी से यहाँ पर भी पूछा था, पतित और पावन की डेफिनेशन। कितने लोगों ने पतित का मतलब प्योर लिखा, और कितने लोगों ने कुछ 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 आंसर। ये जिन्होंने आंसर दिया है उनकी कमी नहीं है, जिनके भी समझा नहीं चाहिए छोटी छोटी टर्म्स का क्या मतलब होता है। छोटी छोटी टर्म्स का क्या मतलब होगा? अगर पतित का मतलब इम्प्योर होता, तो इम्प्योर तो हम फिर द्वापर युग में बन गए थे। तो बाबा को वहीं आ जाना चाहिए था। ऐसा कौन सा पतित पना आया? जैसे किसी ने लिखा विशस, किसी ने लिखा विकारी। विकारी तो हम तब बन गए थे। तो तब क्यों नहीं आए बाबा? अब क्यों आए? इसी तरीके से पावन का मतलब लिखा प्योर, पावन का मतलब लिखा पवित्र, पावन का मतलब लिखा और पता नहीं क्या क्या क्या। सभी लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपनी टर्म्स क्लियर कीजिए। जैसे जैसे बेसिक टर्म्स आप सब लोग अपने अनुभव से देखिए।
जब हम 6, 7, 8 में थे, कोई फॉर्मूला याद नहीं है या कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से किसी ने समझा दिया, तो पूरी जो इक्वेशन थी, पूरी जो क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन नहीं, हाँ पूरी इक्वेशन और पूरा जो थ्योरम है वो एकदम से क्लियर हो जाती थी, एकदम से हम उसे सॉर्ट आउट कर देते थे। तो हमारी ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, पतित क्या है, पावन क्या है, जैसे कई बार बाबा विकारी को भी पतित कहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पतित पावन, ऐसी कौन सी पतितता आई, विकारी तो तब से थे, अब कौन सी ऐसी कौन सी पतितता आई, तो अपने बाप को ही गाली, जो सबसे ऊंच थे वो अपने बाप को ही गाली देने लगे। तो फिर बाबा सीरियस हो गए कि भाई अब तो ये बिल्कुल ही मेरे बच्चे खत्म हो जाएंगे, ये तो कहाँ, अब इनको जाके समझाना पड़ेगा। ऐसी ही पावनता की डेफिनेशन, जिन्होंने भी कल पावनता की डेफिनेशन गलत लिखी है, यूट्यूब वाले भाई बहने, सबको 25 बार कल की मुरली से पावनता की डेफिनेशन निकालनी है और 25 बार लिख के याद करनी है। ओके, लिख के याद करनी है। और फिर उसके बाद दूसरी की, ये मुरली रिवीजन क्लास जो है, इसलिए नहीं है कि हम यहाँ लोगों को बिठाएं पढ़ाएं, या वो एक ही उद्देश्य है। अगर ये मुरली क्लास आप कर रहे हैं, मुरली रिवीजन क्लास, आपको होमवर्क करना है, इम्प्रूवमेंट करना है ना अपने आप को, जस्ट लिटिल। हम डेली मुरली से बहुत छोटे छोटे 4 या 5 होमवर्क देते हैं, मुश्किल से 4। उन चारों को करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि दिन की किसी ना किसी प्रोसेस में आप योग करते हैं, योग में बस एक मेथड डालना है, राइट। प्रैक्टिकल होमवर्क में आपको आधा घंटा लगता है, आप वो दे सकते हैं, राइट। तो और लिखने का होमवर्क आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप 7 दिन कर सकते हैं 7 दिन कीजिए, 7 में से 1 दिन कर सकते हैं 1 दिन कीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो लिखने का काम होना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कह रहे हैं, क्योंकि आप गॉडली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं, लिखाई पढ़ाई जब नहीं हो रही। फिर आज की मुरली से सुनते हैं, राइट। बाबा कहते हैं, आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से दिल लगती है, मेरी एक बाप से दिल लगी है, या किसी कर्म बंधनों से दिल लगी हुई है, या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। ठीक है, कौन कौन से संबंध है जिससे दिल लग जाती है, बताइए, सब एक एक आंसर दीजिए। कौन कौन से संबंध हैं जिससे दिल लग जाती है, कौन कौन से संबंध हैं जिससे दिल लग जाती है बच्चे, ओहो। और कौन कौन से संबंध हैं जिससे दिल लग जाती है बच्चों से, और स्वयं से दिल लग जाती है, पोते पोतियों से दिल लग जाती है, और लौकिक माता पिताजी से दिल लग जाती है। भाई संबंधियों में आ गए ना, सारे लौकिक संबंधी आ गए, बस आगे बताओ, पापा जी, मम्मी जी, चाचा जी, चाची जी, मौसी जी, हैं सब आ गए। अब बताओ आगे, इससे आगे कुछ है, और किससे दिल लग जाती है, जल्दी से बताओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, साधनों से, ठीक है, साधनों से, साधनों से दिल लगना, वस्तुओं से दिल लगना, संबंध है ना, वस्तु से संबंध है। ठीक है, मैं किसी फंक्शन में गया घूमने फिरने से बहुत मन करता है आजकल, आजकल तो ब्राह्मणों ने नया ट्रेंड निकाला है। ठीक है, बाबा ने कहा है कि घूम फिर के याद करना है, तो पूरे के पूरे समाज को लेके जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ रुकते हैं। आपको लगता है अगर कोई लाचारी हालत नहीं है तो किसी भी ब्राह्मण को लौकिक होटल में नहीं रुकना चाहिए, प्लीज। 25-25 साल, 20-20 साल से आप पवित्र रह रहे हैं, 25-25 साल, 20-20 साल से आपने खाने पीने सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, तपस्या कर रहे हैं, और जाके कहाँ गंदगी में, कितना ही बड़ा 5 स्टार होटल हो, हमारा सब कुछ किस चीज से लेना देना है, वाइब्रेशन से। कैसे वाइब्रेशंस होते हैं होटल में, किस तरह के लोग जाके रुकते हैं, हिल स्टेशन पे कौन कौन लोग जाके रुकते हैं, कितनी गंदगी होती है, और आप कहते हैं वहां तो साफ सफाई अच्छी मिलती है। वाइब्रेशंस,
पतित होकर आओगे, डिग्रेड होगी डिग्री, पता नहीं चलता ना हमें। हाँ, कोई लाचारी हालत है, आप सेवा में गए हैं, चलिए घूमने भी गए हैं वंस इन अ वाइल, ठीक है ना। कल दादी जी की क्लास सुनी? हाँ, धर्मशाला बेटर है, ठीक है। कम से कम वहां कौन लोग आते हैं, भले ही थोड़ी इजी और वो थोड़ी वो होगी, लेकिन कैसे भक्ति वाले लोग आते हैं ना। अपना ध्यान रखो। फिर दुश्मनों से, हालांकि ब्राह्मणों के कोई दुश्मन नहीं होते, लेकिन शिव भगवान वाच ब्राह्मणों के धर्मराज, ब्राह्मणों को धर्मराज की सजाओं से बचाने के लिए कौन आत्माएं उनका सबसे ज्यादा सहयोग देती है, बताओ। ब्राह्मण आत्माओं को धर्मराज की सजाओं से बचाने के लिए कौन कौन सी आत्माएं, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो उनको धर्मराज की सजाओं से बचाती है? परिवार, कौन सा परिवार? जो जेलस करते हैं, नहीं। शिव भगवान हुआ साकार महावाक्य। शिव भगवान हुआ, ये ब्राह्मण परिवार तुम्हें धर्मराज की सजाओं से बचाने के निमित्त है, इसलिए इससे जो पेपर आते हैं चुपचाप देते रहो। ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे आ रहे हैं ना, किसी ने कह दिया कि तुम किसी कौम के नहीं हो, हाँ, आंटी आंटी आप सोते रहते हो, चुप। आप तो नहीं सोने की कोशिश कर रहे ना, आप तो सोने की कोशिश नहीं कर रहे ना, आप तो अपना 100% दे रहे ना। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास, अपनी भावनाओं पर विश्वास, अपने समर्पण पर विश्वास। आप सो रहे हो, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उसकी कोई विधि निकालो, लेकिन किसी के कहने से अंडर एस्टिमेट नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना। और यही चीज दूसरों के लिए भी रखो। पुरुषार्थी जो कम पुरुषार्थी तो कहते हैं, आप सो रहे थे, थोड़ा ध्यान रखा करो, वहां वाइब्रेशन खराब करते हो। और जो थोड़े पुरुषार्थी होते हैं वो कैसे कहते हैं, सो रहे थे, ध्यान रखो। बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। हिम्मत बढ़ाओ, गिराने के लिए तो हर कोई खड़ा है, ठीक है। तो कर्म संबंधों से दिल लगी हुई होती है कि, और सबसे ज्यादा संबंध किससे बनते हैं? सबसे ज्यादा एक तो अटैचमेंट होता है, जिससे देहधारी से अटैचमेंट, मेरी युगल है, कोई विशेष मेरा सिबलिंग है, मम्मी पापा, वो एक कर्म संबंध सबसे ज्यादा जुड़ते हैं, जिससे हमारी खिटपिट चलती है। जैसे कहते हैं ना, जिधर देखता हूँ बाबा ही बाबा, उधर देखता हूँ वही वो दिखाई देता है। खास तौर से जब फ्रेश फ्रेश लड़ाई हुई हो, ऑफिस में किसी बॉस ने कुछ कह दिया, तो हर जगह बॉस ही दिखाई देता है, देख लूंगा। हाँ, सुख स्वतन में भी साकाश दे रहे होंगे सारी दुनिया को, बाबा इनको साइड में करो, इनको नहीं दूंगा चाहे कुछ हो, सारी दुनिया को दूंगा। ठीक है। तो दिल कहाँ लगी हुई है? प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? कौन कह रहा है? बाबा। कौन कह रहा है? बाबा। योग और चलन। योग और चलन, व्हाट इज योग? योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, चलन से तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। बाप और वर्षा, बाप है याद, वर्षा है तुम्हारी प्राप्ति, चलन से तुम प्राप्ति, चलन से तुम परिवार बनाओगे। मन मना भव मध्याजी भव, मन मन मना भव, तुम्हारी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जो तुम्हारा पुराने जन्मों का है। मध्याजी भव, तुम्हारी चलन, मुक्ति जीवन मुक्ति, बाप को याद करो, वर्षे को याद, मुक्ति जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में क्या है? कैसे जीवन मुक्त बनोगे? जैसे सबको सुख दोगे, नहीं तो जीवन बंध में हर एक से कर्म बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन। तो पोता मेल रोज देखो, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो कि हम कितना बाप को याद करते, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं। अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है, तो दूसरों को देखना। अभी अभी हमारे पास एक भाई जी आए, अभी अभी मधुबन में एक छोटी सी घटना घटी, ठीक है, कि कोई बाहर वाले व्यक्ति आए थे, उन्होंने कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो शोर मचाया, तो वो चले गए। तो किसी, जो वो भाई था वो नया था जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने जो जो चीजें बताई वो उनकी समझ में नहीं आई, तो वो शोर मचाने लगे। अब उस बात को 1 महीना हो गया, यहाँ पर एक नई माता जी आई फर्स्ट टाइम, उनको एक माता जी बतानी है, तुम्हें पता है यहाँ ये हुआ।
अब वो 1 महीने बाद किसका हिसाब किताब, और तुम इनको बता रहे हो, और वो बेचारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे सेंटर से आई थी जहाँ पर हम एक बार जाते थे। तो मुझे बता रही थी कि भाई जी मेरा मन खराब हुआ है यहाँ। अब मधुबन में किसी आत्मा का मन को गिराना, मधुबन की न्यूज़ बता के, मधुबन की घटनाओं को बता के, मधुबन की बातों को बता के, मधुबन के भाइयों के बारे में बता के क्या मिलेगा? आप अपने को शापित कर रहे हैं। भस्मासुर जानते हैं? भस्मासुर जो खुद को भस्म कर लिया था जिसने। और हम क्या सोचते हैं कि हम बीबीसी बन गए हैं, हम नेशनल न्यूज़ बन गए। बेकार की जानकारियां स्प्रेड आउट करके अपने को समझते हैं हम बहुत नॉलेजफुल। और आप सभी के लिए जो राजा बनने वाले हैं, एक ही सिंपल सी पहचान है, प्रजा दूसरों के बारे में बात कर रही होगी, राजा सिर्फ स्वयं की बात कर रहा होगा, स्व की बात कर रहा होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। गीत है। अच्छा, आज बाबा का एक नया टाइटल आया है तो बहुत सिंपल पकड़ने के लिए, लेकिन मुश्किल पकड़ा जाएगा, देखते हैं कौन पकड़ेगा। ठीक है। और बीच में जिसने भी आंसर दिया वो डिस्क्वालीफाई। आखिर में पूछेंगे, आखिर में ही बताना है। ठीक है। आज एक नई भाग्य की कलम कल दीदी ने जीत ली है, शाम को ये एक और नई आई है। ठीक है। कल कितने लोगों ने आ, कितने बहुत सारे लोगों ने 8 घंटे योग किया, बहुत सारे। शाम के वाले डिस्कशन में भी आप, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ठीक है। आज बाबा ने याद भी किया फिर। ठीक है। जो करते हैं उनको बाबा याद करते हैं। तो अब आप देखना, जिस जिसने किया है, जिस जिसने मेहनत भी की है, बात 8 घंटे की नहीं, जिस जिसने अपने को पुश किया है, और जिस जिसने अपने चार्ट में कम से कम 1 से 1.5 घंटा बताया, वो भी विजय के हकदार है। और आज बाबा ने याद किया है। अब सुनना। अच्छा, तो बाबा का नया टाइटल निकालना है ना। जो नया टाइटल पकड़ेगा उसको प्राइज मिलेगा, एक कोई मिलेगा। ठीक है। वो फिर लक्की डाइम क्या होता है, लक्की लॉटरी निकालेंगे। अच्छा, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई? गीत, गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन गाएगा गीत? कौन गाएगा? हम्म। ठीक है। आज सभी को ये गीत, हाँ, अपने प्यारे से बाथरूम में जाके गुनगुनाना है। बाथरूम सिंगर तो आप हो ही। शीशे के सामने जाके सबको अपनी शक्ल देखकर करना ही है ये होमवर्क, मतलब ये हाई प्रायोरिटी पे। अपने सर्वोच्च लक्ष्य, ठीक है, अपने सर्वोच्च लक्ष्य पे, यहाँ स्मृति पे। और हर चीज पॉजिटिव आनी चाहिए। अपना मुखड़ा देखते हुए खुद खुशी होनी चाहिए। अपने पाप देख ले कितना, पाप है कितना, नहीं कि देख ले कितना पुण्य है, कि पाप तेरे जीवन में, तो वो खुशी होनी चाहिए, मैंने अपने पापों को दग्ध किया है। ठीक है ना। मैंने अपने पापों को दग्ध किया है, मैंने अपने पुण्यों को कमाया है। अच्छा, ओम शांति। यह किसने कहा? मुखड़ा देख ले प्राणी। ठीक है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्मा। अब इन अंडरलाइन करना इस लाइन को उस लाइन से जोड़ के। बेहद के बाप ने कहा, हे आत्मा। बेहद अर्थात, बेहद अर्थात बेहद लक्ष्य देने वाला। तो बेहद लक्ष्य देने वाले बाप ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, और तुम क्या कर रहे हो, चेक करो, चेक करो। ठीक है। तो यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्मा। प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना, आत्मा निकल गई या प्राण निकल गए। अब बाप मुख सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्मा, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो। जब से तुम तमो प्रधान बने हो, तमता की जो 7 गुण हैं, उनका जो अंधकार है, उनको पाने के लिए आत्मा हमेशा सुख चाहती है। जो उसके 7 गुण है उसके लिए वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाई होने की कोशिश करती है। तो उसके लिए अंधकार में गई, और अंधकार में जाते 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 नीचे उतरती आई, तो उसकी प्रधानता हुई, तो पतित बने। तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है,
ये कैसे पता पता पड़े? अपने को देखना है हमारा योग कितना लगता है, अपने को देखना है हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे, बाप के साथ जितना योग लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ पर जो गीत आया है, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो एक तो ये गीत सुनना है, फिर गुनगुनाना है, और तीसरा इसी पर ही लिखना है। किन किन पुरुषार्थ में ये पता चल किन किन पुरुषार्थ में पता चल सकता है कि हमारे कितने पुण्य जमा हुए हैं, कौन कौन से पुरुषार्थ में अपना मुखड़ा देखना है जिससे पता चले कि मेरे पुण्य ही पुण्य जमा हुए हैं। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन करके देखो, बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुमने मुझे याद करा, तुम्हारे विकर्म विनाश हुए। जब तुम विकर्म विनाश हुए तो तुम्हारा किसी से कर्म बंधन नहीं है, तो कर्म बंधन नहीं है, चाहे कितना ही विनाश, कितना ही तमो प्रधानता, कितना ही पांचों तत्वों का कुछ हो, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है तुम्हारे विकर्म जो विनाश हुए। तो जब किसी से कर्म बंधन ही नहीं है तो दुख कोई चीज दे ही नहीं सकती। भाई कोई भी चीज हमें क्यों दुख देती है? क्योंकि उससे मेरा अकाउंट है, चाहे प्रकृति है चाहे पुरुष है। जब मेरे विकर्म ही विनाश हो गए, अकाउंट सेटल हो गया, तो कोई चीज में टच ही नहीं कर सकती। अपने दिल अंदर हर एक देखो हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते हैं, 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। अपने से पूछना चाहिए मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से? अपने से पूछना चाहिए मेरी जो दिल है वो शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधी आदि से है। अब चलो, दिल देहधारियों से नहीं, संबंधी, ठीक है, उसने मेरा उधार ले रखा है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी गाड़ी खराब करी थी, उसने मुझे ये कहा था, उसने छोटी छोटी चीज कोई भी याद आती है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, माया तूफान में बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है, खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है, खुद भी समझ सकते हैं। छोटे छोटे कर्म बंधन, कितने साल पहले किसी ने आपको कुछ कहा था वो हमेशा याद रहता है, हमेशा माफ कर दो, खासतौर से ज्ञान मार्ग में आने के कारण। ज्ञान मार्ग में विशेष हर किसी को माफ करो। चलो पुरानी तो अनजाने में हुई, तो अनजाने में हुई। हमारी एक फ्रेंड है, तो हम बचपन में बैक बेंच पे बैठते थे, तो टिफिन विफिन खा लेते थे हम किसी का, तो हमेशा उन्होंने रखा है, हमेशा जब भी मिलती है तो यही कहती है, तू टिफिन खाता था, तू टिफिन खा। वो अब तक याद है, अभी तक। ठीक है, हम दो तीन थे, तो टिफिन गैंग होती थी हमारी, मतलब हमेशा वो एक ही चीज याद है। तो ये भी कर्म बंधन हुआ ना, लेकिन वो तो अनजाने में हुआ, बाबा ने तो नहीं कराया मतलब, लेकिन खासतौर से ज्ञान मार्ग में। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से, कर्म बंधन आदि से समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। ठीक है, विकर्म बहुत है, इसीलिए अपने पुरुषार्थ पर बहुत विश्वास करो। पुरुषार्थ पर, अपने पुरुषार्थ पर बहुत विश्वास, बहुत ट्रस्ट, बहुत निश्चय होना चाहिए। हमें क्या होता है, आसपास की चीजें दिखाई देती है तो हमें ऐसा लगता है अरे हम कहाँ हैं। अभी ये टिफिन वाली बात से ही याद आया। अब वो क्या, जो शिप्रा थी वो क्या लाती थी, ब्रेड, और ब्रेड पे जैम लगा के, और वो दो ही रखे रहते थे। हम सोचते थे यार ये कितना फैसिनेटिंग वो लाती है लंच, और ये, और हम अपने पराठे खोलते हुए छिपाते थे कि पता नहीं है यार ये कौन से बैकवर्ड जमाने के। ठीक है, आज पता चल रहा है कि वो असली चीज हमारे पास थी, वो तो मैदा खा रहे थे। ठीक है ना, तो अपने पुरुषार्थ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, फ्रेंडशिप तो बाद में हुई ना, कि जब 12th वगैरह के बाद चले जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं सारे, वहां तो हम जाने दुश्मन। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, स्टूडेंट अंदर से समझ सकते हैं कि हम पास होंगे नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं,
अच्छी रीति पढ़ते हैं नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, आत्मा को अपना कल्याण करना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता फर्स्ट। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो पवित्रता फर्स्ट। उल्टा करके देखो, अगर तुमने पवित्रता की धारणा की तो तुम्हारा ऊंच पद निश्चित है, उसी से ही तुम सर्वोच्च पुण्य आत्मा बन सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, पुण्य करना शुरू करो। अगर ऊंच पद पाना है तो छोटे 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 पुण्य करना शुरू करो, छोटे छोटे। आए भी पवित्र फिर जाना भी पवित्र बन करें। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके, पतित कभी भी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपनी दिल से पूछनी चाहिए, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो जरूर है, पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती, जो पीछे बैठते हैं। कल शाम को भी कोइंसिडेंसली ये बताया, शाम के डिस्कशन में भी, हमेशा जिस भी लौकिक या अलौकिक सभा में आप जाते हैं, आगे से आगे बैठना चाहिए। आगे से आगे का मतलब है, अगर आप इनवाइटेड हैं, फर्स्ट पर्सन है, तो पहला सोफा दूसरी लाइन आपकी है। नहीं तो पहला सोफा और पहली लाइन छोड़ के उसके बाद सारी लाइनें आपकी है। जितना जल्दी जा सकते हैं आगे से आगे बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, खास तौर से अलौकिक सभा में तो पीछे नहीं बैठना चाहिए। वो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, तो बैक बेंचर्स उधर सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, इधर के बैक बेंचर सक्सेस नहीं होते हैं, उधर के हो जाते हैं। यह तो जरूर है, पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती होगी, पुरुषार्थ करते हैं हम उच्च पद पाने के लिए, पुरुषार्थ करते हैं हम ऊंच पद पाने के लिए, सर्वोच्च पद पाने के लिए। परंतु चलन भी चाहिए ना। ऊंच पद का आधार क्या है, चलन। एंड चलन इज नॉट कि हम दूसरों के सामने अच्छा बिहेव करके दिखा रहे हैं, हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सबको योग करके दिखा रहे हैं, हम सबको सेंटर पे जाके दिखा रहे हैं दिन रात आगे। चलन इज व्हाट, बेसिकली मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों के प्रति, स्वयं के प्रति, मेरे घर के प्रति, मेरे यज्ञ के प्रति। पुरुषार्थी मैं बहुत अच्छा हूं, दिन में 200-300 घंटे बैठ के योग कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए शुभ भावनाएं नहीं है। मुझे पता है सबका, सिस्टम के बारे में, सिस्टम की कमी कमजोरियों को देखकर उनसे वो, यहां है चलन, फिर वो एक्ट में तो आएगी आएगी। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है, पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ठीक है, विकर्मों का बोझा याद के अलावा उतर ही नहीं सकता, तो कितना कितना याद करना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बताओ इसका मतलब कौन समझाएगा। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच बाप आकर बोलते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे। जैसे ही तुम्हारी आत्मा क्लीन अप होती जाएगी, तो जैसे ही आप किसी चीज को क्लीन करते हैं तो उसके अंदर स्पेस बनता है, स्पेस अंदर तो और चीज। अपने ऊंच ऊंच लक्ष्य को याद करना है। तो मैं कौन हूं उस स्मृति में मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश कर, तुम्हारा जो विकर्म है वो तेजी से विनाश होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई गेस्ट आए, नॉर्मली आए हैं, और आपके जो सिबलिंग है उन्होंने मिलवाया कि भाई ये मेरे साथ आए हैं और आज हम खाना यहीं खाएंगे, तो आपने कहा ठीक है ओके, तो आपने अच्छा अच्छा खाना बनाया। फिर आपने बताया कि ये जो गेस्ट है भाई ये ऊंच थे ऊंच, ठीक है, उस पार्लियामेंट के, ये बड़े वो हैं। अरे आइए आइए सर आइए, आप क्या लेंगे, सैलेड, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड एंड हॉट। ठीक है, तो जैसे ही पोजीशन पता चलती है, पोजीशन के साथ हमारी आत्मा रिएक्शन जो देती है, उस रिएक्शन पर काम करना आसान हो जाता है। अब चाचा जी ले आए किसी अपने फ्रेंड को, ठीक है, छोटू खाना बना देना, ये रोज उठा के ले आते हैं पता नहीं किसे किसे किसे, और आपका पॉलिटिक्स में बहुत मन है, और एक
चाचा जी आए और बोले तुम्हें पता है ये कौन है, पिछले 15 साल से यहाँ MP है। अच्छा, अरे तो आपको लगेगा ये तो चांस पड़ गया मेरा, इनसे हो गया तो सेटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पोजीशन चीजों को आसान कर देती है, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, रिएक्शन टाइम हाई हो जाता है, राइट। तो ऊंचते ऊंच बाप, टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है, अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु की तो फुल सीजन है, तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है, सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए, मनसा वाचा पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने, भगवान स्वयं आके वो बुद्धि दे रहा है कि मुझे अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं, कोई के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। हमारे भाई है यहाँ पर वीडियो डिपार्टमेंट में, तो आजकल हम सब आ, एक सेट टॉप बॉक्स आता है, तो उसमें बाबा के सारे चैनल आते हैं, तो वो लगा रहे हैं, तो उसकी डिश भी लगती है, तो उनका नाम लग, हम सब आपस में दोस्त ही हैं, तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा डिश सर्विस ये कर रहे हैं। डिश लगा रहे हैं ना, हर एक की अपनी डिश लग रही है, तो डिश डिश। अच्छा, बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, याद है ना, बाप का टाइटल निकाल रहे हैं आज, बाबा का एक स्पेशल बाबा का टाइटल आया है, ठीक है, याद रखना। बाप कहते हैं किसी को भी दुख ना दो, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक बाप की याद में रहो, यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिलेगी, एक बाप की याद में रहो। कल के अनुभव याद के, 8 घंटे वालों के, तबीयत खराब थी, डॉक्टर के यहाँ जाना था, डॉक्टर ने ज्यादा देर रोक लिया, फिर भी 8 घंटे किया, ठीक है। और बुढ़े बुढ़े सबसे आगे थे, ठीक है, विमला माता जी ने 8 घंटे किया। माता जी अनुभव में बताती है कि मुझे ही नहीं पता कैसे हुआ है, पर अच्छा लगा। हाँ माता जी, ऐसे ही है ना। हम्म, ठीक है। तो देखो, बाबा शिव भगवान वाचे, अभी अभी कुछ महीनों पहले बोला ना बाबा ने अव्यक्त वाणी में, कि आजकल के जवान तो नाम के हैं, बुढ़े सही हैं इनसे, तो प्रूव भी हो गया ना। अच्छा, अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी, इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखो याद। माया बहुत सारे टेम्पटेशन देगी, कोई बहुत अच्छी सर्विस का ऑफर देगा, कोई बहुत अच्छी इसका ऑफर, जो मेरे कर्तव्य हैं उनको नहीं भूलना है, लेकिन कई बार आपकी बेसिक चीजों को छुड़ा के, जैसे योग है आप कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम करो, यहाँ ये करो, वो करो, वो करो, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगी। मेरा रोल क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, मेरा रोल यज्ञ में तपस्या का है, ठीक है। मैं यहाँ बाकी चीजें नहीं बनने आया था, इस पे बैठ जाऊं, उस पे बैठ जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, हाँ ये सब चीजें नहीं, ये तो यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले होंगे वो हल्का ही पद पाएंगे, बुद्धि से समझ सकते हैं हमारा क्या कर, हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, लिया है, लक्ष्य तो बच्चों को मिला ही है। कल किसी ने पूछा कि क्या लक्ष्य है, मुझे समझ में नहीं आता है। भगवान द्वारा मिला हुआ लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। अगर आपको ये पता नहीं पड़ता कि मैं क्या बनूंगी जाके, या मुझे स्वर्ग में कौन सा पद मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुम सर्वोच्च श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा हो, इसको धारण करो। अभी अभी किसी श्रवण में बोला ना, शायद जगदीश भाई जी ने बोला, अपना लक्ष्य और अपना सेक्शन क्लियर करो। नहीं नहीं, मैं कल उनकी क्लास सुन रहा था, गुलजार दादी जी, तो गुलजार दादी जी ने कहा था अपना लक्ष्य और अपना सेक्शन क्लियर करो, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, परम धाम में खाना बनाते बनाते एकदम मस्त स्थिति हो गई थी। भोजन जब बनता है, तो मैंने बताया ना सेट टॉप बॉक्स लग गया है,
कैसे पता चलेगा परम धाम में सेक्शन? ब्रह्मा कुमारी। कैसे पता चलेगा? बाबा ने बताया ना। आप किसकी संतान हो? आप किसकी संतान हो? शिव की। तो कहाँ बैठोगे? गोद में। भक्ति मार्ग में एग्जाम्पल, शिव और पार्वती जी बैठे हैं। श्री गणेश का वहां पर कोई स्थान नहीं है, लेकिन क्योंकि गणों में ईश्वर समान श्रेष्ठता को प्राप्त किया, श्री गणेश, श्री माना श्रेष्ठता, गण माना मनुष्य आत्माएं, ईश्वर समान स्थान प्राप्त किया, तो जाके पार्वती जी की गोद में बैठ गए। तो जहां मम्मा बाबा वहां मैं, तो परम धाम शिव, मम्मा बाबा उसके बीच में मैं। ठीक है, निश्चय करो, विश्वास करो और दृढ़ता रखो, यही है। ये मेरा सेक्शन है, ऊंचते ऊंच मेरा सेक्शन है। लक्ष्य तो बच्चों को मिला ही, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात यह है, बाप को याद करने की, रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। पिछली लाइन से अगली लाइन को कनेक्ट करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिल गया है, इन बातों को रचना, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। जो दुनियावी बातों में रहते हैं वो समझ नहीं सकते। अब लक्ष्य तुमको मिल गया है, अब आगे चलो। पहली पहली मुख्य बात यह बाप को याद करने की। अब पहली बात क्या है? अपने पिता को समझो। भाई बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ये है। अच्छा क्या करते हैं? ये करते हैं, ये करते हैं। अब उनकी नॉलेज मिल गई, अब उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको बताया। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, तो बाबा की नॉलेज मिल गई, तो अपनी नॉलेज मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे समझाऊं, किसको समझाऊं। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहना चाहिए, कैसे समझाऊं, किसको समझाऊं। आप लोग थैंक यू के मैसेज भेजते हैं कि हमें समझ में आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। मैं योग में आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि एक अटेंशन तो रहता ही ना भाई, कुछ समझाना है तो पढ़नी भी पड़ेगी मुरली। अब एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी तो दो बार भी पढ़नी पड़ेगी। अब दो बार से वैसे भी कुछ नहीं निकल के आता तो तीसरी बार चिंतन भी करना पड़ेगा। फिर चिंतन ऐसे ही नहीं चलता, फिर योग भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों का पुरुषार्थ मुझे बढ़ा रहा है, थैंक यू। सो सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे, कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद आएगी। सर्विस करने से भी बाप की याद आएगी। उल्टा करके देखो, बाप की याद है तो ही सर्विस हो पाएगी, नहीं तो श्रम है। ठीक है, और श्रम की, श्रमिक की सैलरी होती है, वर्षा नहीं होता। भाई आपके घर कोई मजदूर काम करने आया, उसने बहुत ईमानदारी से किया, ईमानदारी से किया, ज्यादा ज्यादा चाय पिला दोगे आप। लेकिन जिसने भावना से, आपका बच्चा है, रिलेशन बनाया, भावना से मेहनत भी करी, पूरा वर्षा। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है, तुम पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। अब मेरा बनकर कोई पाप कर्म नहीं करो। जो सातों गुणों की प्रधानता थी वो क्या हो गई? तमो प्रधानता। अंधकार, तम माना अंधकार की भी प्रधानता। एक तो अंधकार होता है, आटे में नमक मिसल, एक है प्रधानता, और कुछ पूरी दाल ही काली हो गई। झूठ, अब मेरा बनकर कोई पाप, झूठ बोलना, शैतानी करना, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। अंडरलाइन करो। मधुबन में आके किसी को भी, सेंटर पर आके, सेंटर पर बहुत आत्माएं आती हैं और आने वाली हैं, उनके लिए एक शक्तिशाली वातावरण चाहिए। अगर निमित्त दीदी किन्हीं भी कार्यों की वजह से बिजी है, आपका पर्सनल कर्तव्य है हर हफ्ते आधा घंटे से 1 घंटा, जो रोज कर सकते हैं रोज, नहीं तो कम से कम आधा घंटा रोज सेंटर पर योग करना। ठीक है, वाइब्रेशन बनाने। ये घर मेरा है, ये दीदी का नहीं है, ये सेंटर मेरा है, मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है। फिर शैतानी, घर घर फिटाना। घर फिटाना माना दो लोगों की दोस्ती है और आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप एक की बुराई दूसरे के, दूसरे की बुराई तीस, एक से दूसरे की, उसे कहते हैं घर फिटाना। ठीक है, तो जो उन्होंने किया,
मंथरा, कैकई की दासी थी ना मंथरा, जिसका मन थर थर आता रहता है, ना इसको देख के खुश है ना इसको देख के खुश है, ना इसके पुरुषार्थ को देख के ना इसके पुरुषार्थ को। तो फिर जिसके मन में भी जरा सा क्यों क्या कैसे होगी, उससे जाके बात करेगी। आपको पता है उसको राज्य मिल रहा है, आपके बेटे को नहीं मिल रहा है। उनको तो अच्छी अकोमोडेशन मिली, आपको देखो कैसे दी। उनको तो वहां खाना खिला रहे हैं, आपको कैसे खिलाया। उनको तो सेंटर पे ऊपर बिठाया, आपको नहीं बिठाया। और फिर आपके मन में आ जाएगा, अरे मैं विष्णु महाराजन, मुझे ऊपर नहीं बिठाया, माला नहीं पहनाई, बस। ठीक है। तो झूठ शैतानी घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। जब तक आपने नहीं देखा है, कोई भी हो कैसा भी हो, बाप से योग ही तोड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं, हाँ, गुप्तचर होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को बताए, बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार एक दो से नहीं पूछना चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार एक दो से नहीं पूछना चाहिए। यहाँ पूछने की बजाय और बताते हैं, पब्लिश करते हैं। आपके पास कोई समाचार आया, राइट, एक या दो, मैक्सिमम एक या दो कोई ऐसे निमित्त होते हैं जिनसे आप ये वेरीफाई करा सकते हो। वैसे तो जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे क्या मतलब है। एक या दो से, भाई ये न्यूज आई है मधुबन की और इतनी बड़ी बात हुई है, क्या ये सही है, गलत है। आपने भी आगे उसमें अपनी फॉरवर्ड कर दिया। बहुत कड़ी सजा है, बहुत कड़ी। गद्दार, देशद्रोही। आपको क्या पता है वो सही है कि नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ एक एंड से आपने सुन लिया है, आपने विश्वास कर लिया, दूसरे एंड की सुनी नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ, किसकी गलती है किसकी गलती है। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। मेरे साथ एक दो भाइयों की बहुत ज्यादा ऐसे अनबन है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उनको इस चीज के आंसर नहीं दिए। कोई बात हुई, उन्होंने मेरे से पूछा मधुबन में ऐसे हुआ, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीजों में नहीं जाता। अब बस वो हालांकि मुझे उसे थोड़ा ठीक से लिखना चाहिए था, मैंने कहा मैं इन सब चीजों को नहीं बता सकता। तो फिर बाद में मुझे ही वो सारा बता के मुझे भेज रहे हैं कि हमें पता चल गया, तुम नहीं बताओगे। तो अब थोड़ा नहीं बतानी है। मैं नहीं करूंगा अपने घर की बदनामी, मैं कैसे करूंगा भाई। आपको अपनी दीदी की, अपने पापा की, अपनी मम्मी की सारी बातें नहीं पता, बताओगे किसी को, नहीं बताओगे। अगर आप बता रहे हो, उसे स्प्रेड आउट कर रहे हो, उसे ग्रुप्स में भेज रहे हो, यानी कि आप अपना घर मानते ही नहीं। अगर आप घर नहीं मानते तो वर्षा मिलेगा ही नहीं। बैठे रहना वहां महल के बाहर, सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना, भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं या देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत खराब होती जाती है, झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, बात मत पूछो। विलायत में क्या क्या हो रहा है, बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है। भल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते हैं तुम्हारे पास ढेर है, तो फिर हम क्यों ना बनाए, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। अभी देखा है कुछ कुछ देशों ने, कुछ कुछ देशों को प्रोटेक्शन दी थी कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम अपनी आर्मी ये वगैरह कुछ नहीं बनाओगे। अभी उन्होंने डिनाई कर दिया जब कंडीशन देखी कि भाई तुम्हारी किन्हीं चीजों में हाथ ही नहीं देते। जो कुछ मत निकाली है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, ड्रामा अनुसार ही ये होगा। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकार में गिरा देती। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकार में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता नहीं, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब हम गए,
आधा कल्प के रोग हमसे छूटते नहीं, अब हम जा रहे हैं तो आधे कल्प के जो रोग है वो हमसे छूट रहे हैं। वहां तो है निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं, यह रौरव नरक है ना। भले वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। पढ़ा है, समझा नहीं है। तो जो समझेगा वो अप्लाई करेगा, जो अप्लाई करेगा वो पाएगा। वहां पर दिखाते ना भाई भाई ऐसे ऐसे होगा, पर ऐसे हो रहा है तो समझो तो सही, अप्लाई तो करो। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश हो भक्ति करते थे। पतित बनते हैं तो पुकारते हैं हे पतित पावन हो, पतित बनते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन हो। अपने आप ही बाबा को डिफेम कर रहे हैं और अपने आप ही फिर कह रहे हैं आओ हमें समझाओ। भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो? समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वह किसको पता नहीं है। तो भक्ति करने से भगवान मिलेगा, यस और नो? हाँ, तो आपको कैसे मिल गया? हाँ, भक्ति करने से अगर भगवान नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिल गया? लक्ष्य सहित भक्ति करने से भगवान मिलेगा। अंडरलाइन करो, कहते थे पुकारते थे हे पतित पावनों, जिन्होंने अपनी नाम मान शान बच्चे घोड़ा गाड़ी के लिए नहीं, अपनी पावनता के लिए भगवान को पुकारा, सच्चे दिल से उसकी भक्ति की, तो भगवान उनके सामने बैठा है, बात कर रहा है। समझे? तो लक्ष्य सहित भक्ति से भगवान मिलेगा। अच्छा, क्या फल देंगे किसको पता ही नहीं है, आपको पता है? सब लोग आंसर करें, यूट्यूब वाले भाई बहने भी आंसर करें। आपको भक्ति का क्या फल भगवान देंगे बताओ, अभी के अभी। आपको भक्ति का फल भगवान दे रहे हैं, तो भगवान क्या फल आके देंगे ये बताओ। भाई भक्ति का फल है, भक्ति के फल से भगवान मिल गए ना, तो भगवान ज्ञान देगा, बिल्कुल ठीक है। बाप और वर्षा मिलेगा। अच्छा, बाप भी मिल गया और अभी कुछ ना कुछ वर्षा भी मिल गया, तो बस हो गया काम खत्म, अब क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, सर्वोच्च ज्ञान की समझ, सर्वोच्च 21 जन्मों का राज्य भाग्य या सर्वोच्च विश्व की बादशाही। भाई बाप तो अभी भी आपके पास है, कुछ ना कुछ तो है, और बादशाही भी कुछ ना कुछ मिल जाएगी, वर्षा भी कुछ ना कुछ। आप कह रहे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिल गया बात खत्म हो गई, अब पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? खत्म हो गया, जाओ घर। तो क्या फल देंगे? सर्वोच्च विश्व की बादशाही और सर्वोच्च ज्ञान की समझ, ज्ञान नहीं। कितने ब्राह्मणों के पास ज्ञान है जिनको आप देख के कहते हैं ये भी ब्राह्मण है? ज्ञान की समझ इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन। बादशाही जब तक वो नहीं मिली है तब तक हम पुरुषार्थरत है। वर्षा तो आज भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जाओ। बाबा ने कहा ना, भाई एक बार बाबा कहा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। समझाते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वह किसको पता नहीं है। क्या ब्राह्मणों को पता है क्या फल देंगे? अभी अभी आपके मन में जो आंसर आया आपने लिखा, ये पूरा प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर है सर्वोच्च ज्ञान की समझ और उस ज्ञान की समझ के आधार पर सर्वोच्च विश्व की बादशाही, ये फल। बाकी और कुछ फल नहीं है। पवित्रता ज्ञान गुण शक्ति ये सब नहीं, संपूर्ण पवित्रता, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च शांति, सर्वोच्च शक्ति, लक्ष्य। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के पहली मुख्य बात है। गीता में भगवान वाच, अब गीता का भगवान कौन? भगवान का तो परिचय चाहिए। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से तो 3 कोस दूर भागते हैं। 3 कोस, एंड 3 कोस इज हाउ मच किलोमीटर? 3 कोस हाउ मच किलोमीटर? टीचर्स बताएं। इसलिए पता होनी चाहिए, इसलिए नहीं। अबव 6, अबव 6 कितना? 600। अबव 6 तो 600 भी हो सकता है। 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबका मिला जुला के अप्रोक्सीमेशन निकाल लें। 300 किलोमीटर, वाह। ये कौन है? दीदी चरण कहाँ है आपके? 1 कोस इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर। ओके,
एक कोस इज इक्वल्स टू 3.2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 9.6 इज इक्वल्स टू लगभग 10 किलोमीटर भागते हैं। अगर कोई रैंडमली पूछ ही ले, नया नया आया है और आप टीचर बहन बैठी हैं या टीचर भाई बैठे हैं, फिर अरे ये तो ऐसी बाबा एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या इंप्रेशन जाएगा? ठीक है, तो 9.6 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेशन 10 किलोमीटर। अच्छा, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया भी इंग्लिश में बात कर रही है आज। माया भी कहती है हियर नो बाबा की बातें। हाँ, कम टू मी, सिट विद मी, वट एवर यू वॉन्ट। हमारा एक स्लोगन बनाया था ना हमने, माया मधुबन देगी, समर्पित जीवन देगी, ज्ञान देगी, योग देगी, धारणाएं वो बड़े बड़े सेंटर देगी, रिट्रीट सेंटर देगी, धन देगी, दौलत देगी, नाम देगी, मान देगी, शान देगी, सब देगी, योग ही नहीं करने देगी। माया की प्लानिंग ब्राह्मण बनने के बाद सब कुछ देगी, योग ही नहीं करने देगी। उसका मेन कंसर्न ये है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। अच्छा तुम्हें सीट चाहिए, ये लो बड़ी बड़ी सीट लो, अच्छी गद्देदार। भाई जी ओम शांति, बहन जी ओम शांति। आप तथास्तु। योग इंटरनल, विकर्म कितने विनाश हुए। इसलिए जब तक योग लगना ना शुरू करो तो समझो कि कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव है। तो बाप का डायरेक्शन है। फिर माया कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया का डायरेक्शन है, हे शिव बाबा, माया का डायरेक्शन है शिव बाबा की बातें मत सुनो, शिव बाबा की बातें मत सुनो, इधर आओ, ये देखो, देखो कब से ब्रह्मा भोजन छोड़ा हुआ है तुमने, कब से भोजन बाहर का छोड़ा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलता। ये देखो इधर गोलगप्पे बने हैं, आओ आओ पेट भर के खा लो, बाबा खिला रहा है, खाओ खाओ। और सुबह को अमृत वेला। सब कुछ देगी जो अक्सर देखा है ना, अनुभव सुनते हैं, माता जी क्या कहती, बाबा मेरा संकल्प था कि बाबा बहुत दिनों से जलेबी नहीं खाई, और अगले दिन भोग में जलेबी आ गई, बाबा ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। भगवान विश्व का मालिक मांग रहे हो जलेबी। जोर से चमाट मारती है, जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, भगवान का लक्ष्य क्या है। बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और फिर नाम फरमान बरदार बन, कहते हैं हमको फलाने की याद आती। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए, बिल्कुल ही छी छी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है, तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अगर आप कोई आकर आपको बताए कि भाई इस चीज की नॉलेज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्या करेंगे? वो तो गेन करनी चाहिए ना। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है। तो बाप कहते हैं अपने को देखो, हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में शिव बाबा को याद करना है और कोई से लव नहीं रखना है, कोई भी हालत में, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सब लोग अमृत वेला करके आए हैं ना आज। बिना अमृत वेला किए किसी को भी क्लास में नहीं आना है, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, एक या दो बार महीने में किसी विशेष कारणवश, आपकी तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, आप कहीं बाहर गए हैं, कुछ ऐसी अवस्था है कि आपने जानबूझ के नहीं किया, वो बात बिल्कुल अलग। लेकिन अगर जानबूझकर आपने अमृत वेला चाहे एक भी बार मिस किया है तो क्लास में नहीं आना है। लेकिन गलती से जाने अनजाने एक या दो बार अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आ सकते हैं। आप अपनी सवारी की जो सीट है उसकी रक्षा नहीं कर सकते, औरों की रक्षा कीजिए। ठीक है, फिर यूट्यूब पे आती है, सुनते रहिए, दुनिया सुन रही है। करना है तो फिर आओ प्लीज। छोटा शिव भगवान वाच ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, भले ही छोटा संगठन हो, एक संकल्प वाला हो, करना है तो करना है, बस कोई ऑप्शन नहीं, करना ही है। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा को, अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसको पता थोड़ा ही है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज
किसने दी? ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी सुदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वह सुदर्शन चक्रधारी है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति त्रिनेत्री है, वह हमको सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। वह भी जरूर। अच्छा, हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति त्रिनेत्री हैं, वह हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का किसी को पता ही नहीं है तो रचना का ज्ञान मिलेगा कैसे? जो जानता है वही तो बताएगा ना। अभी तुम समझाते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वे जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म नहीं लेते, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन है। रचता भी वह है, बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावनहार है ना। तुम भी सीखो और सिखलाओ। बाबा जैसे तुमको सिखला रहा है, रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान दे रहा है, तो तुम्हें भी दूसरों को ऐसे ही सिखलाना है। ज्ञान नहीं, रचना कौन है, रचयिता कौन है और उससे क्या प्राप्ति होती है। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो सुनाता हूं, तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। 84 जन्मों की कहानी अगर बुद्धि में रहे तो कौन से 84 जन्मों की कहानी? दो आंसर कौन कौन से, जल्दी से बताओ। कौन कौन से 84 जन्मों की कहानी? दो शब्द कौन कौन से ऐड होंगे? दो शब्द बस, सिर्फ दो शब्द। मेरे और पूरे, राइट आंसर, वेरी गुड। मेरे पूरे 84 जन्मों की कहानी। मुझे दूसरों के 84 जन्मों से क्या लेना देना है? मेरे पूरे 84 जन्मों की कहानी। ओके। तो बाकी योग से ही पाप करते हैं सारे दिन में, यह है ज्ञान। बाकी योग से पाप करते हैं सारे दिन का पोता मेल निकालो। याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल क्या देंगे? देगा तो वो ना जिसको कुछ करना होगा। इसलिए जिसकी भी याद कम हो उसको भी देना है, जरूर देना है, बाबा को जरूर देना है। ऐसे भी मनुष्य हैं सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है, अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितनी खुशी में आकर बाबा का परिचय दिया। खुशी में आकर देना है बाबा का परिचय, ऐसा नहीं कि अरे दीदी ने बुलाया सेवा है ना। खुशी से परिचय देना है। बाबा द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, रोज मुरली पढ़ो। रोज मुरली पढ़नी है, एक बार सुननी है, एक बार पढ़नी है, रिवाइज जरूर करनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। आज सभी को मंथन चिंतन जरूर करना है। यहाँ रहने वालों से बाहर वाले, विलायत वाले रहने वाले भी जास्ती याद में रहते हैं, समझे? यहाँ रहने वालों से बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद रहते हैं। ठीक है, देखो कितने विलायत वाले बैठे हैं क्लास में। लक्षिता बैठी है, मुकुल भैया बैठे हैं, रोहिन भैया बैठे हैं, है ना। टीना दीदी बैठी है लंदन से। हाँ, आशा दीदी भी आज बाहर है ना, अमेरिका में। हाँ, ठीक है, सब बाहर है, तो सब सुन रहे हैं, रात को सुन रहे हैं। देखो तो फिर रात का पुरुषार्थ भी तो अलग होगा ना। लंदन में शायद 2-3 बजे होंगे। हाँ, सतवंत माता जी बैठी हैं कनाडा से। रात हो रही है माता जी उधर? रात हो रही है ना। हाँ, बताओ। यहाँ दिन में नहीं हो रहा है, रात को जाग जाग के कर रहे हैं। ओके। बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती है, नशा चढ़ता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है, अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो, हम कितना ऊंच पद पाए। समझे? ये ताकत रखनी है। कल पता है क्या हुआ? अपना अनुभव बताता हूँ।
मैं गया झोंपड़ी में, अब मेरे से तो पास ही है, अपना तो घर है, तो हम मुंह उठाए चले गए, बाबा के पास बैठे। और मैंने कहा माँ मैं कौन सी आत्मा हूँ? और कोई आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा योग तो लगा हुआ था तो थोड़ा साइलेंस भी था। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा मैं टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो एकदम से ऐसे संकल्प, एक संकल्प आया कि उधर देखो, वहां सामने, आप भी देख सकते हैं लाइव बाबा की झोपड़ी में। तो ऊपर लिखा हुआ है, कोइंसिडेंस ही है, नीचे लिखा हुआ है भंडारी, ऊपर लिखा हुआ है शिव भोलेनाथ की। तो जो पहला थॉट आया, तो वो उधर गई नजर, और उस पर लिखा होता शिव भोलेनाथ की। माँ मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो उसमें सिर्फ लिखा था शिव भोलेनाथ की। मैंने कहा ठीक है भाई, अब चलते हैं। ठीक है, कोई इंसिडेंस कहिए, वो कहिए, बहुत देर तक कोई आंसर नहीं आया, बस सीधे भंडारी पर नजर गई। भंडारी पे लिखा शिव भोलेनाथ की, और भंडारी, जो भंडारी लिखी हुई है सबसे नीचे लिखी हुई है, और बहुत डल से अक्षरों में लिखी हुई है, लाल से अक्षरों में नीचे। तो ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ शिव भोलेनाथ की। तो मैंने कहा माँ मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो उधर फिर नजर गई शिव भोलेनाथ की। अब कुछ नहीं चाहिए, चलो। ठीक है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो, हम कितना उच्च पद पाएंगे। हमारी चलन कैसी है? कोई खान पान की लालच तो नहीं है? खान पान की लालच, कोई आदत तो नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद कराता हूँ, कितना समय दूसरों को याद कराता हूँ, ये भी अंडरलाइन करना है। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं किसको? भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कहते हैं परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा माया के वश ही रहो। बाबा कहते हैं सुधर जाओ, वो कहते हैं बाबा क्या करें हम सुधरे? तो बाबा कहते ठीक है रहो, फिर अब क्या करे भगवान भी। तुम्हें यह श्रीमत पर चलना है तो यह अपनी मत पर चलना है। देखना मैं इस हालत में कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर यह देह अभिमान का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, समझे? आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें, ये सब बातें छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत भाव। कैसे? 5 विकारों को क्या करना है? परिवर्तित कर सहयोगी बना सकते हो। ये मुरली है, अव्यक्त मुरली है। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर कर देता है। विजयी जो होता है वो दुश्मन का रूप परिवर्तन कर देता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी रूप स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो आज सभी को ये चारों पांचों जो फॉर्म बाबा ने बताइए, पहले 4 पेज पे लिखनी है अलग से। 5 विकारों को कैसे परिवर्तन करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा बोल्ड करके, क्योंकि जब हम याद करते हैं ना तो तब याद नहीं आता। हाँ किसी मुरली में तो बताया था। तो पहले 4 पेज में लिख लेना। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। मेरापन एलॉय है, मेरेपन को समाप्त करो। और बाबा ने जो बोला था संडे की मुरली में, मेरापन कैसे समाप्त होगा? मेरापन कैसे समाप्त होगा? 4N का कौन सा एन आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4N में से कौन सा एन आएगा? निमित्त, फर्स्ट। ठीक है, मैं निमित्त हूं, मेरा कुछ है ही नहीं। ओके, ओम शांति। अच्छा चलो, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, आज का गीत जो है, हाँ उस गीत को सुनना है। उस गीत को सुनना है। कौन सा गीत? हाँ, मुखड़ा देख ले प्राणी। 2 बार सुनना है, फिर एक बार खुद गुनगुनाना है। भेजना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और टॉपिक है ऐसे कौन कौन से पुरुषार्थ है जिससे पता चले कि मैंने कितने पुण्य किए हैं और कितना
मतलब कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिनसे पता पड़े कि मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है, राइट। और आज बाबा ने विराट स्वरूप पे योग करने को कहा है, तो अपने सर्वोच्च विराट स्वरूप में योग करना है। अब विराट स्वरूप का हमें किसका पता है? विष्णु जी का। विराट स्वरूप हमें किसका करना है? ब्राह्मण स्वरूप का। कैसे? मैं सर्वोच्च तपस्वी ब्राह्मण स्वरूप हूं और पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने है। अब यहां बैठ के, ये परम धाम है जहां मेरी आत्मा है, यहां परम धाम है, यहां से मैं क्लियर देख पा रही हूँ परम धाम है, ये सारा ब्रह्मांड है, नीचे पृथ्वी है, और मैं यहां से बैठ के पूरे ब्रह्मांड को साकाश दे रही हूँ। समझ में आया? और सिंपल करके बताते हूँ, ये जो है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है, राइट। ठीक है, मैं आत्मा यहाँ विराट स्वरूप में हूँ, तो ये परम धाम, ठीक है, ये नीचे सारा वो चांद तारे, फिर ये सूक्ष्म तन, ये चांद तारे, और फिर ये नीचे पृथ्वी। अब पूरा साकाश इस पे जा रहा है, और वो तो आप इमेजिन कर ही सकते। ओके। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।